लाकर अपने सच्चे सच्चे स्वरूप बिंदु रूप और सूक्ष्म देह उसे पूर्णतः इमर्ज करते हैं। इसी देह के भीतर लाइट से भरा हुआ शरीर, इस लाइट के शरीर में सारी दिव्य ऊर्जाएं जागृत हो गई। शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद की ऊर्जा अपने आप को पूरा सजा हुआ, संवरा हुआ देखें और देखें कैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकल आकाश में अपने सारे फरिश्तों की इंतजार कर रहे। इस संगठन के सारे बच्चे फरिश्ते के रूप में यहाँ आकाश तत्व में इकट्ठे हो रहे। और आवाहन कर रहे अपने उस फरिश्ते का जो अति गुप्त है, पर अथक है, अचल है, अडोल है, दृढ़ निश्चय है, बाबा के रंग में, बाबा के रूप में पूर्णतः डूबा हुआ है। उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसका पूरा व्यक्तित्व बाबा की धारणाओं से, बाबा के ज्ञान से, बाबा के कर्तव्य से सुसज्जित है। निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ, निर्भय और बाबा को पूर्णतः अपने चरित्र में उतार बाबा को प्रत्यक्ष करते हुए बाबा की लाडली अंकिता आत्मा का हम सारे फरिश्ते स्वागत कर रहे। सभी अपने दिल की बधाइयां, अपने दिल का उद्गार, अपने दिल का श्रद्धा सुमन, प्रेम सुमन, सम्मान सुमन उन्हें अर्पित कर रहे हैं। और उन्हें अपने संग लिए हम सभी बाबा के सूक्ष्म वतन में प्रवेश कर रहे। बाप दादा भी अकेले नहीं हैं।
पूरा सूक्ष्म वतन, एडवांस पार्टी, दिव्य मणि, दिव्य शक्तियां, दिव्य गुणों से, उनकी उपस्थिति से सुशोभित हो रखा है। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्तियां, दिव्यता सभी फरिश्तों के फॉर्म में, चैतन्य रूप में हम सब का स्वागत कर रहे हैं। बाबा ने गुणों की माला अंकिता आत्मा को पहनाई है, मस्तक पर तिलक लगाया है। समीप, समान, समर्थी भाव मुकुट पहनाया है। विश्व सेवाधारी, सच्चा सच्चा सेवाधारी भाव। मम्मा और पापा दोनों एक तरफ दूसरी तरफ खड़े हो, अपने हाथों से उनका स्वागत कर रहे हैं। और हम सभी इस दिव्य नजारे के चैतन्य साक्षी बन रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप दादा और मम्मा दिव्य हार, दिव्य तिलक और दिव्य मुकुट को पहनाते हुए सूक्ष्म वतन में प्रवेश करा रहे हैं। पूरा सूक्ष्म वतन एक दिव्य आभा मंडल से सुसज्जित है। मम्मा बाबा के मध्य में एक छोटा सा प्यारा सा सिंहासन है। और आज जो ये सिंहासन है वो कछुए मिसल है। बाबा उसमें बैठाते हुए महसूस करवा रहे हैं कि बच्चे, आप कर्मेंद्रिय जीत हो। हर कर्मेंद्रिय आपके वश में है। और देख रहे हैं हम सभी कि चारों ओर जो सिंहासन है वो कछुए के आकार में ही है और हम सब उस पर विराजमान हो गए हैं। सारी दादियां मिलकर एक बहुत सुंदर ट्रे जिसमें एक बहुत बड़ा सा केक है, जैसे स्थूल में सारे मेवे डालकर बहुत ही पौष्टिक केक तैयार होता है, ऐसे ही हर दादी के, हर एडवांस पार्टी के एक एक दिव्य मणि के विशेषताओं, गुणों और शक्तियों को इस केक में सब ने मिलकर घोला है।
तो ये केक पूरी एडवांस पार्टी की दिव्यता से भरपूर है और उसके ऊपर आइसिंग शिव पिता, ब्रह्मा माँ और मम्मा की है। जैसे 32 गुणों का बाबा का स्वरूप है, वैसे ये 32 गुणों से सुसज्जित उसी का आकार लिए उसके एक एक पीस में एक एक गुण लिखा हुआ है। और भीतर हर एक एडवांस पार्टी के दिव्य आत्माओं की गुण विशेषताएं और शक्तियां समाहित है। इतना दिव्य केक है ये। बाबा हम सभी को स्टेज पर आमंत्रित कर रहे हैं और अंकिता बहन से केक कटवा रहे हैं कि पूरे संगठन के लिए बहुत मान और सम्मान का समय है। जो पूरी एडवांस पार्टी मम्मा पापा और हमारे शिव पिता ने अपना सब कुछ इस केक के रूप में हमें प्रदान कर दिया है। सभी महसूस करें अंकिता बहन के केक कटते ही कौन सा हिस्सा आपके मुख में गया। बत्तीस गुण, विशेषताएं, शक्तियां, उसका कौन सा हिस्सा आपको प्राप्त हुआ उसे महसूस करें। और कौन सा हिस्सा आपने अंकिता आत्मा को खिलाया है, क्योंकि 32 गुणों का ये संपूर्ण केक उन्हें तो खाना ही है। हम सभी ने उनको उसका एक एक टुकड़ा खिलाना ही है। तो अपने हाथ में देखें कौन सा वाला भाग आया है। वो पार्ट आपके लिए भी है और अंकिता आत्मा के लिए भी। तो आज ध्यान रखना है हमें कि हमें सिर्फ गुणों और शक्तियों को जानना ही नहीं, उसे खाना भी है और उसे बचाना भी है। जिसने जो हिस्सा खाया और खिलाया उसका प्रभाव अपने ऊपर देखे। और अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाए। ध्यान रहे आज वो सिंहासन बहुत ही अलौकिक है। आज हम कछुए के स्वरूप के सिंहासन पर बैठे,
समेटने की शक्ति, इंद्रिय जीत और भी कई गुण इस सिंहासन पर बैठते ही आपको महसूस होंगे। तो आज की पूरी मुरली में इस सिंहासन का प्रभाव, उस केक के टुकड़े का प्रभाव, उसकी गहराई सभी महसूस करेंगे। और यहीं बैठकर आज बाबा से ब्रह्मा मुख द्वारा साकार मुरली सुनेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सभी मुरली के लिए सज्ज हो जाए। ओम शांति। आज है 10 फरवरी 2023 की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से इस मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सत्युग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? बाबा उत्तर देते, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बाबा पूछते, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाती है? और बाबा आंसर देता है, अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वे सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। यानी आज बाबा ने पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बुद्धि के ऊपर रखा है। ऊपर बाबा ने कहा, पवित्र जब तक नहीं बनते। यहाँ पवित्र किसको बनना है? बुद्धि को। अभी तक हम लोग पवित्रता का एक मीनिंग लेके चलते हैं, खान पान की पवित्रता, सेलिब्रेसी की पवित्रता। लेकिन बाबा ने यहाँ बोला कि बुद्धि, क्योंकि नॉलेज जो है वो बुद्धि में ही धारण होनी है, इस शरीर में नहीं होनी है। कहाँ धारण करते हैं? और बुद्धि। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जिसको बाबा हमेशा ही कहता है, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन। तो बाबा द्वारा दी हुई नॉलेज को धारण करने के लिए भी बुद्धि उस सोने के बर्तन की तरह होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल प्योर। तभी जितने रत्न बाबा देता है वो धारण होते जाएंगे। अभी तक क्या है, बाहर की पवित्रता पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि हम नहाते हैं, धोते हैं, फिर बैठते हैं। लेकिन अगर एक तरह से और भी देखे जाए, अगर इसी चीज को फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, बगैर नहाए धोए बाहर से भी अगर हम साफ नहीं होते हैं, सिर्फ साफ कपड़े चेंज करते हैं, बार बार चेंज करते हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सिर्फ हमने बाहर का वस्त्र साफ पहना लेकिन नहाए धोए नहीं, तो क्या हमें अच्छी फीलिंग आती है? नहीं आती है। वैसे ही जिस पवित्रता की बाबा बात कर रहा अभी, वो कहाँ होनी है? बाहर से नहीं, अपने अंदर सुख समृद्धि, अपने संकल्पों की, अपने सोच की,
अपनी बुद्धि की पवित्रता। तभी जो बाबा रोज आकर श्रीमत देता है, रोज आकर हमें समझाता है, तभी वो धारण होगा। बहुत बार हम कहते हैं, रोज मुरली सुनते भी हैं, ज्ञान को समझते भी हैं, लेकिन हमसे होता नहीं है या वो टिकता नहीं है। बाबा का पॉइंट, बाबा की श्रीमत, बाबा जो हमें समझाने जाता है, वो टिकता क्यों नहीं है? बार बार वो फिसल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बुद्धि रूपी बर्तन है वो साफ नहीं है। और वो साफ कब होता है? जब शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना हो, निस्वार्थ साधना हो। साधना भी जो करे वो भी निस्वार्थ हो। और जो कुछ भी हो रहा है अंदर बाहर भीतर, अगर नथिंग न्यू की स्मृति भी रहती है और साक्षी होकर हम देखते हैं हर एक सीन को जो हमारे सामने हो रहा है, उसमें फंसते नहीं है, सब कुछ बाबा को अर्पण करते हैं। बुद्धि में उस चीज को नहीं लेते जो हमारे सामने हो रहा, इन आंखों से जो अब दिख रहा है वो सच है ही नहीं। जो कुछ भी अब हम इन आंखों से देखते हैं वो बाहर है, बाह्य मुक्ता है, वो सच नहीं। अब मन की आंखों से जो कुछ हमें दिखाई देता है या बाबा जो दिखा रहा है सच वही है। अब जब जो कुछ भी हमें देखना है वो मन की आंखों से ही देखना है, बाहर की आंखों से नहीं। तो अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरी बुद्धि सोने का बर्तन बनी? क्या मेरी बुद्धि अंतर्मुखता की ओर है या अभी भी बाह्य मुक्ता में है? चेक करना है और चेंज करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है, वहां भक्ति नहीं होती, वह है हद की दुनिया। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते, वे धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। अभी देखो इस बार बाबा ने कहा, नहीं तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं, हद किसको बोलते हैं और बेहद किसको बोलते हैं? अभी तक जो हम समझते आए हैं, हमारी समझ के हिसाब से हद क्या है और बेहद क्या था, और आज बाबा ने हद किसको कहा है और बेहद को किसको कहा है? क्या मीनिंग है? क्या कहना चाहता है बाबा? बताएगा कोई, अगर मुरली पड़ी है तो? आज का ये डिफरेंट पॉइंट है। आज ना बाबा ने मुरली में तो हद तो उसको बोला है सतयुग को, त्रेता को, और हाँ बेहद बोला है द्वापर को, जो मुरली में है। हाँ, तो इसमें क्या मीनिंग है, क्या संदेश मिलता है कि जब तो हम हद मानते चले थे तो इन आंखों से देख पाते हैं, और बेहद वह हमेशा बोलता था जो इन आंखों से परे है, बेहद की दुनिया, सतयुग त्रेता। बाबा हमेशा सतयुग त्रेता को बेहद की दुनिया आज बाबा ने कहा हद जो है सतयुग त्रेता है और बेहद द्वापर कली। तो क्या समझ में आया? हद में तो जैसे लिमिटेशन होती है, ऐसे जैसे मुरली में होता है हद में लिमिटेशन, 9 लाख लोग 9 लाख ब्राह्मण आएंगे,
और वो समझ आती है कि कैसे आएँगे, कैसे होगा। और म उसमें मतलब एक वो रहता है, सार में रहते हैं, 1, 1, 1, 1, 1 उसमें 9 लाख। और उसके बाद जो है वो बेहद हो जाते हैं, उतने ही धर्म हो जाते हैं, वहाँ एक धर्म एक सब एक जैसे होते हैं। और मतलब उसमें सार रहता है, इसमें तो विस्तार ही विस्तार, जितने जब आते हैं हमारी बुद्धि इतनी विस्तार में चली जाती है, ये तो बाबा संकल्पों ने में। ठीक किया। इससे पहले बाबा कहता था हद की दुनिया ये है और बेहद की दुनिया वो है। दोनों में डिफरेंस कैसे हो गया? आज तक मुरलियों में जो हमने कहा हद जब भी कहा तो हद को क्या देखा हमने? ये प्रेजेंट साकार वतन अभी का। और बेहद हमने किसको कहा? या बाबा किसको कहता था जो हमने समझा था? आज में और बा बाबा जब विश्व कल्याण के लिए बोलता है ना, केवल अपने लिए नहीं रखो, तब बेहद का बोलता था। ये बेहद के लिए करो, हर चीज़ बेहद अभी तक। जी। ऐसा भी हो हाँ, सकता बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसी में तो बुद्धि लगानी है। हाँ जी। आज ये अलग से बाबा ने कहा, जी। इसमें बुद्धि तो लगानी है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कहा है, आज लग रहा है। वैसे हुँ, जैसे बाबा कहते थे ना कि कलयुग में लिमिटेड मटेरियल्स और लिमिटेड चीजें मिल पाएंगी कि जो कि पॉपुलेशन ज्यादा है। और आज कॉन्ट्रास्ट किया है कि पॉपुलेशन उधर है ना, हद की रहती है, और यहाँ पे पॉपुलेशन बेहद की है। आज की हुँ, मुरली के अकॉर्डिंग ऐसे है, हाँ। मुझे ऐसा लगा मतलब। हुँ, जी, शुक्रिया बाबा। और बताएँ और क्या लगा? ये तो मंथन का पॉइंट है। कि बाबा की हर बात में गहरास होता है। जो हमें दिखता है ऊपर से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब बाबा कहता है सूक्ष्म में जाओ स्पाइरल की तरह अंदर ही अंदर में इसको चर्न करते जाओ तो उसमें बहुत कुछ निकलता है। और बताएं किसी को कुछ और समझ में आया हो? आज इस पॉइंट के ऊपर सभी मंथन करेंगे और देखेंगे इसमें से क्या निकल रहा है। किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। इसमें हद हद के लिए और बेहद के लिए अगर बातें देखी जाए तो सतयुग त्रेता में तो हम एक धर्म एक भाषा में चलेंगे, हमारी बुद्धि जैसे एक में अपने स्वरूप में किसी होगी। द्वापर कलयुग में जैसे आते हैं तो हमारी बुद्धि कितनी सारी बातों में चली जाती है, मन कितनी सारी बातों में भटक जाता है, जैसे कि भक्ति में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, न जाने कहाँ कहाँ। तो ये जैसे बुद्धि की बात अगर देखी जाए तो सतयुग त्रेता में हम एकाग्र, एक बुद्धि, एक मत, एक देश में, एक राज्य करेंगे। लेकिन यहाँ द्वापर के बाद तो हम बेहद में चले जाते हैं, विस्तार में चले जाते हैं। भक्ति का ही देखो कितना विस्तार, भगवान को ढूंढने के लिए हमने क्या क्या किया, अपने आप को नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह से भी हम देखा जाए तो हद और बेहद, सत्य त्रेता को जैसे बाबा ने हद कहा, द्वापर कलयुग को बेहद कहा। ओम शांति। ओम शांति। चलिए तो आज इस टॉपिक पे मंथन करेंगे, बुद्धि को और चलाएंगे कि बाबा और क्या समझाना चाहता है। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे वैराग्य जैसे जानते हो, ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं। वह हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहां होता नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। देखो आज बाबा बुद्धि के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है। बुद्धि के ऊपर आज कंसंट्रेशन रखनी है। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती, जीवात्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती हैं। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है। तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं। फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है।
यानी कि जब तक मैं, कहते हैं ना, हद है जो आज बाबा ने बताया कि सृष्टि वृद्धि को पाती है। जब जब मैं अपने आत्मिक स्वरूप पे टिकती हूँ, जब जब मुझे ये क्लियर है, मेरा लक्ष्य क्लियर है, मेरा वो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है कि मुझे क्या बनना है, तब तब मैं बिल्कुल एकाग्र हूँ, सार में हूँ, विस्तार में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर है, जिसकी प्रैक्टिस बाबा कहता अभी आपको करनी है। इस संगम युग पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां जाके हमें राज्य भाग्य लेना है। तो प्रैक्टिस कैसे है? अभी अपनी सर्व कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों पर हम राज्य करते हैं। अपनी कृति, वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, बोल, जब हम इनके ऊपर राज्य करते, माने जब हमारा इनके ऊपर आधिपत्य है, तो ये बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे हम विस्तार में जाते जाते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे संकल्पों में भी विस्तार है, हमारे कार्यों में, हमारे कर्मों में भी विस्तार हो जाता है, हमारी सोच में भी विस्तार हो जाता है। माने तब हम स्वयं को नाद देकर, जिसको बाबा कहता है, वह दर्शन को छोड़कर पर दर्शन में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहता है, हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। जब मैं अपनी हद में रहती हूँ, मेरी हद क्या है? मैं आत्मा। मेरी हद क्या है? स्वयं को देखना। मेरी हद क्या है? अपने ही पुरुषार्थ को देखना। मेरी हद क्या है? पहले अपनी हद को तय करना है। अगर अपनी हद से हम हटते हैं तो विस्तार ही विस्तार है। तो बाबा कहता है अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, जैसे कहते ना, अपनी हद में रहो, अपनी लिमिटेशन में। बोलते भी तो है बोलचाल की भाषा में, ज्यादा मत बोलना, ज्यादा मत आगे बढ़ो, बस अपनी हद में रहो। तो आज सबसे पहले अपनी हद तय करनी है। यहाँ बाबा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी, कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़। चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कोशिश करते, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। लो, अब बाबा ने उल्टा कर दिया कि बेहद में नहीं। ऊपर बाबा हद किसको बोल रहे थे, और अब बाबा कहता है बेहद में जा नहीं सकते। तो अगर उस हिसाब से देखे तो बेहद अभी बाबा ने क्या कहा? द्वापर कलयुग। और अब बाबा कहता है बेहद में जा नहीं सकते, हद तक ही जाएंगे। इसका मीनिंग क्या समझ है? उसकी समझ में आया किसी को? अभी आपने क्या पूछा, कैसे करके? क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कर। बेहद में, बाबा ने अभी लाइन पूछ कर रही हूँ, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, माने जैसे सैटेलाइट वगैरह भी हम भेजते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते, इतना तेल डालना पड़ता है जो फिर वापस भी आ सके। माने जाने और आने के लिए पहले से केटर करके जाना। तब बाबा ने कहा बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ? ओम अगर शांति। यहाँ हद का मतलब परम धाम हो गया। मतलब आत्मा को परम धाम तक पहुंचना है, ऐसे हाँ, में भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। और ओम बाबा ने कहा शांति। हाँ जी, ओम शांति। जैसे बाबा बाबा यहाँ ने पे बोल आवाज नहीं आ रही आप? अच्छा, ओम शांति। यहाँ पे जैसे बाबा ने कहा कि कितना भी डीजल या पेट्रोल डाल दो, लेकिन हद बेहद में नहीं जा सकते। तो
तो जैसे बाबा कहते हैं ना, आकाश का अंत नहीं पाया जा सकता, समंदर का अंत नहीं पाया जा सकता, तो फिर कितना भी कोशिश करेंगे तो बेहद में नहीं जा सकते। या को यहाँ ही इसी दुनिया में इसी काल चक्र में रहेंगे, काल चक्र भी बदल नहीं सकते। माना अगर चाहे तो भी हम प्रॉपर उल्टी जर्नी, माना साइंस जो है इतना डेवलप हुआ है, चाह कर भी उल्टी जर्नी नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकल में नहीं जा पाएगा। क्योंकि हम अभी बाबा के बच्चे हद और बेहद दोनों में जा सकते हैं। हद में भी अपने आत्मीय स्वरूप में दिख सकते हैं, तो बेहद में भी हम पूरे चक्र को घूम के आ सकते हैं। साइंस के अंदर वो ताकत नहीं है। तो ये बाबा बात कर रहे थे कि चाह कर भी वो बेहद में नहीं जा सकते हैं। कितना भी पेट्रोल डालेंगे तो रिटर्न जर्नी आना है, तो उनको लिमिटेशन नहीं रहना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे बाबा ने कई बार बोला है ना कि ये जो ज्ञान है सिर्फ बाबा के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। तो चाहे यहाँ के कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे बड़े बड़े साधु सन्यासी भी, वो चाहे साइंस वाले चाहे साइलेंस वाले कितनी भी कोशिश करें, लेकिन बेहद क्या है यह राज सिर्फ बाबा के अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो जब बाबा आकर हमें वो बताते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हद क्या है और बेहद क्या है। जी ओम शांति। आज यही राज ओम समझना। शांति। इसको ये भी ऐसे भी ले सकते हैं कि जब बाबा आता है वही बेहद में ले जाएगा, जैसे वही सबको लेके जाते हैं परम धाम। उससे पहले तो जितने भी ये धर्म गुरु भी होते हैं वो अपने साथ नहीं ले जाते, वो यहीं पर रहते हैं जब तक ये चक्र पूरा नहीं होता। 5,000 का जैसे ये चक्र है, तो हमें सब पता है, लेकिन हम उन हदों को पार हमें करना वही है, वही रिपीटेशन है, वही सब कुछ है, हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इसमें और सोच सकते हैं। आज इस पे जी सोचना है। हद बेहद आज बाबा ने बहुत, मतलब इसको बहुत गुह्य रीति समझाने की कोशिश की है। हर लाइन में हद और बेहद का मीनिंग अलग है, उसको ओम समझना। शांति इसमें स्मृति और विस्मृति का भी खेल कह सकते हैं हद सोचिए को। सोचिए। दीदी, हाँ, हाँ, बहुत मतलब टॉपिक है। ओम शांति दीदी, इसमें ये भी कह सकते हैं हद देह है और बेहद आत्मा है, करेक्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसके ऊपर आज मंथन करेंगे, क्योंकि आज पूरी मुरली में बाबा ने हद और बेहद पर राज समझाने की कोशिश की है। बाह्य तौर पे फिर वही वाली बात है, मोटे तौर पे तो हमें दिख रहा है, लेकिन बाबा समझाना क्या चाहता है एक एक लाइन को जब ध्यान से पढ़ो, कि मुरली को 2 बार पढ़ने में ही अलग अलग चीजें समझ में आ रही हैं। पहली बार पढ़ी तो कुछ और समझ में आया, सेकंड टाइम में बाबा ने समझाने की कोशिश की तो कुछ और समझ में आ रहा है, अब थर्ड टाइम मुरली पढ़ रहे हैं बाबा के साथ, तो अब एक बार और कुछ और समझ में आ रहा है। इसको आज समझना है, हद और बेहद, क्योंकि बाबा ने आज ऊपर ही कह दिया कि बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे रहा है। हद और बेहद दोनों ही कोई बहुत नॉर्मल सी चीज नहीं है, क्योंकि दोनों ही वाइस वर्सा हो गए। आज दोनों वाइस वर्सा हो गए, हद में ही बेहद है और बेहद में ही हद है। बाबा ने कहा इन सब से भी पार। तो सतयुग त्रेता को बाबा ने हद बोला, द्वापर कलयुग को बाबा ने बेहद बोला। और जबकि बाबा अभी अभी जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेहद में हम जा नहीं सकते, तो इसको आज समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। मंथन करें सभी। कुछ न्यू पॉइंट्स हो तो ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको मदद मिल सके। तो हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में है हद, बहुत थोड़े थे। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। ये सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ, वहां तो कुछ और, वहां तो कुछ है नहीं। आसमान ही आसमान है, जल ही जल, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार, यानी पोलार ही पोलार है। तो इसका कोई भी अंत पा नहीं सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते।
बाप ही सारी समझ देते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार, समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते, बाप ही समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। माने जिस स्टेज पे बाबा हैं वो हद और बेहद को समान दृष्टि से दिख रहा है, उनको दोनों एक जैसा ही दिख रहा है। तो फिर बाबा कहाँ है? इतने सभी धर्म है, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार, जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सत्विक भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहां सुख और शांति दोनों ही। घर जाएंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहां अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता। वे लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, कुछ समझते नहीं। इसीलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, जरा भी सभ्यता नहीं। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, आसुरी गुण हो गए हैं। माने जो कुछ भी हमारे पास था उसका ऑपोजिट अभी है। अगर बाबा ने असभ्य है तो यानी सभ्यता थी, आसुरी गुण अभी है तो माने हमारे पास दैवी गुण थे। अभी हम दुखी हैं यानी हम सुखी थे। अभी हम पतित भ्रष्टाचारी हैं तो यानी हम तब पावन श्रेष्ठाचारी थे। माने जो कुछ अभी इस समय इस कलयुग में है उसका ऑपोजिट ऑलरेडी एग्जिस्टेड था। अगर हम आज बोलते हैं भ्रष्टाचार है, बहुत दुख तकलीफ है, आत्माएं गिरती जा रही हैं, चारों तरफ हाहाकार है, तो यानी कभी जय जयकार भी होगी। तो मैंने वो दोनों चीजें हमारे समक्ष जहाँ बाबा खड़ा है वहां से हद और बेहद दोनों को ही देख पा रहा है। तो मेरी स्टेज भी जब उतनी एलिवेटेड है या जब मैं बाप के साथ कंबाइंड हूँ तो जहाँ बाबा खड़ा है वहां से मैं दोनों चीजें बहुत आराम से देख सकती हूँ। तो बाबा कहता है यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। मनुष्य को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। कहते हैं ना इसका कोई आदि अंत नहीं है, बाबा का कोई आदि अंत नहीं है, इस ड्रामा का कोई आदि अंत नहीं है, इस नॉलेज का भी कोई आदि अंत नहीं है। तो जितना भी इसमें हम जाते हैं घुसते हैं या मूझते हैं तब सीधे कहते हैं बाबा तू ही जान, तू ही जानी जाननहार है, तू ही जान। तो अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद बेहद से पार, वह कुछ भी नहीं। तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड ब्रह्म महातत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, तो उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेगा। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, वो इसलिए कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से यानी पोलार से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं।
माने कि मुख की कितनी इंपॉर्टेंस है कि बाबा इस मुख से हमें समझाते हैं। और ब्रह्मा मुख वंशावली भी बाबा कहते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा हम बच्चों को पैदा करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये समझने वाली बातें हैं। तो तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा है वैसे बाबा भी ऊंची से ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल, फिर माला को देखो कैसे बढ़ती जाती है। बाबा ने कहा ना ऊपर से देखो, फिर नई दुनिया में पहले कौन कौन है, फिर नीचे आते हैं। बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। बाप से जैसे ही स्टेप नीचे की ओर उतरता है, जब मैं बाप समान नहीं हूँ और तो उससे नीचे की ओर आती हूँ, तो मेरी पतन तो ऑटोमेटिकली शुरू हो गया, चाहे मैं किसी भी युग में क्यों ना हूँ। जब बाबा के साथ नहीं हूँ तो मेरा पतन ही है। उत्थान सिर्फ तभी है जब मैं बाबा के साथ हूँ। भल चारों तरफ दिख रहा है, हाहाकार है। यानी संगम युग ही एक समय ऐसा है जब मेरी उड़ती कला है, चढ़ती कला है, जब मैं बाबा के साथ हूँ। बाकी हर युग में मेरा पतन ही है, क्योंकि वहां बाबा नहीं है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। फिर बाबा कह रहा है बुद्धि पे ध्यान दो। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया। ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता, 1 सेकंड का भी नहीं। तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, इनमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। नहीं तो नॉलेज धारण ना हो सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज साधारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबर बार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। मास्टर नॉलेजफुल, जैसे कहते हैं ना मिस्टर एंड मिसेस, मास्टर एंड मिस। तो मिस्टर एंड मिसेस कौन हुए और मास्टर कौन हो गया? मास्टर नॉलेजफुल। जब बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल, जब बाबा मास्टर लगाता है चीज के आगे, मास्टर जानन जानन जानिहार, तो क्या होता है? मास्टर कौन हुआ? ओम शांति दीदी, जैसे मास्टरी आ गई नॉलेज की, आ गई। धा, कैसे आती है? धारणा। हाँ जी। मास्टरी आना बिल्कुल ठीक। कि धारणा कैसे हुई? पहले बाबा ने कहा तुम ऑटोमेटिकली उसके क्या बन गए? वारिस। उत्तराधिकारी बन गए। जैसे बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, कहते हैं ना, जैसे फिर बोला कि इसको बाबा कहता है कि मैं गुणों का सागर और तुम मास्टर गुणों का सागर। मैं ज्ञान सागर, तुम मास्टर ज्ञान सागर। मैं ज्ञान सूर्य, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य। माने हम परमात्मा तो बन नहीं सकते ना। हम कभी भी नहीं कह सकते मैं ज्ञान सूर्य हूँ, मैं जानी जाननहार हूँ। मैं नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते अपने को। हम अपने को क्या बोलेंगे? मास्टर। माने हम उसके वर्षे के अधिकारी। ओम शांति वो दी। वो तो पूर्ण रूप से है जी। ओम शांति। ये वैसा नहीं लग रहा बालक सो मालिक, लाइक मास्टर भी छोटे किड्स को भी बोलते हैं मास्टर। उसी को ही बोलते हैं मास्टर। यहाँ मास्टर का मीनिंग ही यही है हाँ। कि मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जाननहार, जानी जाननहार, मास्टर ज्ञान सूर्य। माने परमात्मा संपूर्ण है, पूर्ण रीति। जैसे माता पिता बोलते हैं ना, मिस्टर मिसेस, श्रीमान श्रीमती, बोलते हैं ना मास्टर। माने पेरेंट को क्या बोलेंगे? वो पूरी तरह से, और उनके सामने मास्टर और मिस, बेटा बेटी को बोलते हैं लौकिक में। तो यहाँ पे भी क्या है? पूर्णतः जो नॉलेज है बाबा की है, हम उसको जानने वाले हैं। हम उसको जानते हैं, उसमें मास्टरी हासिल करते हैं।
और हम कब करते हैं, जब हमको वो अडॉप्ट करते हैं, हम ऑलरेडी इसके हकदार बन जाते हैं, बाकी तो हम प्रैक्टिस करते हैं बाद में। वो तो दे ही चुका है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, मान के चलिए एक जौहरी का बच्चा है, उसके पास, जौहरी को तो पता है ना हीरे मोती जवाहरात कौन सा है, ये पन्ना है, हीरा है, डायमंड है, जो भी है उसको पता है। उसका बच्चा है, तो जो जौहरी है उसकी प्रॉपर्टीज का, उसके ये जो जितने भी ज्ञान रत्न है उसके हाथ में, वो सबका मालिक ऑलरेडी वो बच्चा बन चुका है, जो उसका है, जो उसको उसने पैदा किया है। यहाँ पे हमको ब्रह्मा बाबा के थ्रू अडॉप्ट करा ना, पैदा किया है ना, तो वो ऑलरेडी, और उसने सारे के सारे रत्न उठाए और उस बच्चे के हाथ में दे दिए। इमेजिन कीजिए, बच्चे ये लो, ये सब तुम्हारे हैं। बच्चा देख के खुश हो गया कि हाँ ये मेरा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि ये मुझे क्या मिला है। लेकिन हकदार वो हो चुका उसी दिन, जिस दिन वो पैदा हुआ। तो बाबा हमेशा जो बार बार कहता है ना, मैंने अपने सारे गुण ज्ञान रत्न सब तुमको दे दिए, सारी शक्तियां, दैवी शक्तियां, सारी नॉलेज, आदि मध्य अंत की, तीनों कालों का राज बता दिया है, तीनों पुरियां बाबा ने बता दी। बाबा ने कुछ भी नहीं रखा, उसी दिन बता दिए जिस दिन उसने अडॉप्ट किया। तो अब हम जो है उस चीज में मास्टरी हासिल करेंगे, यस, लेकिन हम उसके उत्तराधिकारी उसी दिन बन गए। तो बाबा ओम का भी शांति जी, हाँ, मास्टरी के कारण ही दीदी नंबरवार बनते हैं ना। हाँ, मास्टरी के कारण ही नंबरवार बनते हैं। वो जो बाबा कह रहे हैं, नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। अधिकारी हम हैं, लेकिन क्या है, नंबरवार बनेंगे। जितनी जितनी हम उस रत्न की, जो बाबा ने हमें दिया है, उसकी नॉलेज को धारण करेंगे। भाई हमें हीरे की हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता, दिख रहा है, हमें पन्ने की प्रॉपर्टीज नहीं पता, हमें जितने भी रत्न है और पुखराज की नहीं पता है, मान लीजिए। तो जैसे जैसे हम नॉलेज को लेते जाएंगे, वैसे वैसे नंबरवार हम बनते जाएंगे। जैसे जैसे बाबा के जो गुण शक्तियां हैं उसको हम धारण करते हैं, आह्वान करते हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ उसके बारे में पढ़ना, उनको यूज करते हैं। धारण करने का मतलब क्या है, गुण शक्तियों को यूज करना। यूज में लाएंगे तभी तो पता चलेगा ना हमें किस चीज में उसको यूज करना है, कहाँ पहनना है, और उसको पहन के क्या मिलने वाला है। जैसे हम कहते हैं नीलम को पहनो तो उसको चांदी में पहनो, नहीं, ये वाला नीलम जो है सोने में नहीं पहनना, सोने में पहनते ही नहीं है। जबकि सोने में डायमंड जो है वो सोने में ही पहना जाता है। तो क्यों, क्या ये, जब इसी तरह से जो बाबा हमें नॉलेज देता है, जो हमें जो इतने सारे गुण शक्तियां दिए हैं बाबा ने, जो हमें इतने रत्न दिए हैं, जैसे जैसे हम उनको धारण करेंगे, प्रैक्टिकल में लेते आएंगे, उनसे जो जो हमें प्राप्तियां होती जाएंगी, उसके हिसाब से हम नंबरवार बनते जाएंगे। ओम शांति दीदी, इसे ऐसे भी ले सकते हैं ना, किसी के पास रत्न है लेकिन उन्होंने उसे लॉकर में ही रख दिए और कोई हम्म, उसी से आगे बिजनेस बढ़ा रहा है। बिल्कुल यूज अच्छा। करना है। जैसे बाबा कहता है ना कि जो भी आपके पास नॉलेज है वो बढ़ाने से बढ़ेगी, वरना एक स्टेगनेंट पानी की तरह। जैसे पानी क्या है, पानी अच्छा। पानी होता है। अगर उस पानी को तालाब में रख लो या किसी बर्तन में बंद करके रख लो, कुछ टाइम के बाद क्या, उसमें कीड़े भी पैदा हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद वो स्टेगनेंट वाटर है, वो किसी काम का नहीं है, बस उसी जगह पे, उतनी जगह पे काम का। लेकिन जो पानी, बहता पानी, एक तो वो हमेशा शुद्ध रहेगा। बहता पानी हमेशा शुद्ध होता है, चाहे किसी नदी नाले में बह रहा हो। हम कहते हैं ना गंदे नाले का भी पानी है, लेकिन जब वो बहता ही रहेगा, कब वो शुद्ध हो जाता है, पत्थरों से रगड़ खा के, बाकी जो मिनरल सॉइल्स, जो सब कुछ उसमें कब पैदा हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और जो पानी भले ही साफ सुथरा मिनरल वाटर वाला पानी है, उसको आपने एक जगह रखा है, कब उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कब उसमें बदबू आने लग जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही नॉलेज है, जो हमने, बाबा हमें नॉलेज देता है, वो बांटनी है। तभी बाबा कहता है एक एक बच्चे को, एक एक आत्मा को मेरा परिचय दो। बाबा का परिचय दिया तो उसके साथ साथ बाबा की नॉलेज दे दी। अब वो कितना धारण करता है, कितना उस बुद्धि में आता है, उस वो पात्र कितना साफ है, वो बुद्धि रूपी पात्र कितना साफ है, वो तो उस आत्मा का ही खुद का पुरुषार्थ है। तब बाबा कहता है नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। ये राज बाप अगर कोई समझा ना सके, ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे, बाप ही सुनाते हैं। देवताओं के देखो मुख से, जब हम देवी देवता धर्म में पहुंच जाते हैं, सत्युग में पहुंचते हैं, तो वहां ना तो बाप है ना नॉलेज है, तो सुन ही नहीं सकते उनके मुख से। पतित मनुष्य जो आज सुनाते हैं, आज कितने गुरु बने हुए हैं, कितने गुरु गोसाई बने हुए हैं,
लेकिन क्या वो आके वो यथार्थ नॉलेज दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उन्होंने भी ये नॉलेज कहाँ से ली है? शास्त्रों से और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनसे ही लिए। यहाँ तो बाबा खुद आकर सुनाता है, उसके सुनाने के बाद ही बनते हैं ये सब कुछ। शास्त्र, ग्रंथ, उपनिषद ये सब तभी बनते हैं। तो बाबा कहता है बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो और कोई नहीं सुनता। जिनको बाबा ने अडॉप्ट किया सिर्फ वही बच्चे सुनते हैं संगम युग पर। तो बाप एक ही बार बाप टीचर सदगुरु बनते हैं, पाठ बजाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं। तो पहले है बाप ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर ये नॉलेज दे ना सके। माने जो नॉलेजफुल बाप है, मास्टर नॉलेजफुल नहीं बोला बाबा ने यहाँ पे। बाबा ने बोला कि बाप जो नॉलेजफुल है उसके बगैर ये नॉलेज कोई दे नहीं सकता। यानी जो हम मास्टर नॉलेजफुल बच्चे हैं वो भी नहीं दे सकते। हम वही नॉलेज बांट रहे हैं जो बाबा ने हमें दी है, लेकिन बाबा तो खुद सागर है, अथाह, उसको किसी ने नहीं दिया। तो यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रत्न ठहर सकेंगे, ऊंचे से ऊंचे रत्न हैं। ये बाबा रत्नों का भी व्यापारी है। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनवा कर रखते थे, फिर ऐसे खोल खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे ये कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो तो यह सोने का यानी कि पवित्र चाहिए, अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी कि बुद्धि को सब तरफ से निकाल कर मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोने का हो जाएगा। तो फिर दूसरों को भी दान देते रहो। बाबा ने कितने अच्छे से क्लियर कर दिए कि बुद्धि से सारी मैल कैसे निकलेगी, कैसे सच्चा सोना बुद्धि होगी। और जब सच्चा सोना होगी, ज्ञान उसमें एकत्रित होगा तो दूसरे को भी दे सकते हैं। तभी बाबा कहता है कि भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। या फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित गेह के जो भी संबंधी है उन सब को छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। फिर बुद्धि, आज बाबा ने पूरा फोकस पूरा कंसंट्रेशन बुद्धि पे दिया है। तो आज सारे बच्चे अपनी बुद्धि को चेक करेंगे, क्योंकि बाबा ने ऊपर से बोला है कि बुद्धि में ही तूफान आते हैं, बुद्धि में ही जो है ज्ञान धारण होता है, और बुद्धि जो है इसी से ही देह के जितने भी संबंध है उनको छोड़ना है। तो बाबा आज बुद्धि 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 को सब तरफ से निकाल कर बाबा में लगाना है। यानी कि आज बुद्धि पे कंसंट्रेशन है तो अपनी बुद्धि को चेक करेंगे कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। बाबा ने आज बुद्धि को उठाया तो क्यों उठाया? तो बाबा कहते देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का ही काम है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर। हद बेहद से हद बेहद से पार सब राह समझाते रहते। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो, यानी उस निर्वाण धाम में संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना पड़े। हथ कार दे दिल यार दे, यानी दिल शिव बाबा को दे।
और चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते, नापास हो पड़ते। तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं है, बाप को छोड़ जाकर माया की अशलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाले टीचर मायावी बन जाते हैं। बिल्कुल सही है। आज हम ज्ञान सुनाते हैं, आज बाबा की बात करते हैं, तो देखा कई आत्माएं कितने प्यार से लेती हैं और एकदम से उसको धारण करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि देखो ऐसे कहाँ होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि ज्ञान यथार्थ रीति जब हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो यथार्थ अगर उन्होंने ले लिया, तो बाबा कहते हैं टीचर से भी ऊपर चले जाते हैं, यानी कि निमित्त आत्मा से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, तो जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो, बहुत ताकत वाला तो एक बाप ही है, वह सर्वशक्तिमान बाप है। हमको ऊंच पद ऊंच पढ़ाए, एकदम विश्व का मालिक बना देते। कोई अपर्याप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बार बार बाबा ही कह रहा है, सब कुछ है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन उसको लोगे या उसको यूज करोगे या समझोगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही। जितना जो करेगा उसको उतना मिलेगा। ओम शांति दीदी, इसमें फिर बाबा ने भट्टी पे स्टैंप लगा दिया कि जो एक बाप है वही सर्वशक्तिमान है और किसी में कोई ताकत ही नहीं है। बिल्कुल। अब ये चीज हमें अपने अंदर उतार लेनी है। तभी बाबा कहता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे पास नहीं। बेहद के बाप बगैर ये बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, अब तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथन ताई का खेल दिखाते हैं, मुलहरा डालते थे तो मैं भाग जाती थी, मुलहरा निकाला तो मैं आ गई। तो बाप भी समझाते हैं, बच्चे अपने अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। हमारा ही फायदा हो रहा है इसमें, किसी और का फायदा नहीं हो रहा। अगर वह ज्ञान लेकर किसी दूसरी आत्मा को भी समझा रही हूँ तो भी वो मेरा ही फायदा है, क्योंकि मेरे थ्रू होके जा रहा है। बाबा पहले मुझे टच कर रहा है, पहले मुझे भर रहा है, मुझे ओवरफिल कर रहा है, मुझसे स्पिल होकर दूसरी आत्मा में ज्ञान जा रहा है, तो मेरा ही फायदा है, पुरुषार्थ से मेरा ही फायदा है। तो बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, यह बात तुम ही जान सकते हो। वह कहते हैं गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। गाते भी हैं, सबका दाता, सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। देखो, बाबा एक शरीरधारी को और दूसरा, यानी कि राम जिसको कहते हैं, दूसरा अशरीरी को कहते हैं, शरीर को नहीं कहते हैं। यहाँ शरीर से रिलेटेड कोई बात नहीं है। राम भी जब हम कहेंगे तो शरीर से रिलेटेड नहीं है, बाबा से रिलेटेड है। तो पहले पहले ही अशरीरी फिर शरीरी बनते हैं। यानी जब हम अपने आप को भी देखते हैं, पहले पहले अशरीरी होते हैं, धीरे धीरे शरीर में आते हैं। यानी सतयुग त्रेता में जब हम थे तो हमें शरीर का भान नहीं था। तब हम सिर्फ अपने आत्मिक तौर पर अपने शरीर पे ही रहते थे, चाहे राम कृष्ण कुछ भी नाम लो, लेकिन तब शरीर को नहीं देखते थे। धीरे 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 गिरते गिरते द्वापर कलयुग के बाद जो है, आत्मा का पाठ भूलते गए, शरीर को देखने लग गए। तो जिस राम की भी बाबा बात कर रहा है, वो राम क्या है? वो शरीर नहीं है। तो पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी के पास, बाप के पास आते हैं। ये सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। सारा चक्र बुद्धि में है। लौकिक जिस्मानी पढ़ाई कौन सी है? अब यहाँ बाबा कौन सी लौकिक जिस्मानी पढ़ाई की बात कर रहा है? बताएं। बाबा ने कहा उस लौकिक पढ़ाई, जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाओ।
ओम शांति दी लौकिक जिस्मानी ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जैसे ओल्ड हम लोग का जो पैटर्न मतलब मेरा पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम है, मान्यताएं हैं, अब जो बाबा पढ़ा है बस वही पढ़ूं। कैसे देखना है सबको? आत्मा देखना है, देवता देखना है। और जो पुराना जितनी भी माया ने मुझे वो मतलब बता के रखा हुआ है वो सब मुझे भूल जाना है। बिल्कुल लौकिक जिस्मानी पढ़ाई, जो कुछ भी हमने इस शरीर में रहकर पढ़ा है या समझा है या सुना है, चाहे हम जैसे भक्ति मार्ग के हमने सारे शास्त्र पढ़े, शांति। उनसे बाबा को समझने की हाँ कोशिश जी। की। शांति। हाँ, लौकिक लौकिक पढ़ाई इन्फॉर्मेशन जो भी हमने गैदर की है, जितनी भी पढ़ाई हुई लौकिक अभी तक, कर- वो सारी करेक्ट। जो कुछ हमने इस जिस्म में शरीर में रहकर किसी भी शरीरधारी द्वारा ली है या शरीर द्वारा धारी द्वारा बनाए गए, जैसे हम कहते हैं शास्त्र है, ग्रंथ है, कुछ भी है, या उनके एक्सपीरियंस है। आज भी हम जब सुनते हैं ना, तो हम शरीरधारियों के एक्सपीरियंस से सुनते हैं कि ये टचिंग हुई, वो टचिंग हुई, ऐसा कहा, वैसा कहा। किसको सुन रहे हैं हम? सुन तो हम शरीरधारियों को ही रहे हैं ना, हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन है केवल या हमारे लिए। सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो बाबा कहता है इस सबको अब भूल जाना है। रूहानी पढ़ाई, रूहानी बातें क्या है, रूह में रहकर ही समझना है। तो वो समझाएगा भी कौन? बाबा। भाई भाई को नहीं समझा सकता, ये भी बाबा ने कहा। इस चीज को ना ये चीजें बहुत सूक्ष्म है, इनको समझना है। मोटे तौर पे तो हमें ये दिखता है कि देखो लौकिक पढ़ाई, बाबा ने बोला अभी कि हाँ जो कुछ हम पढ़ते हैं, जैसे मानो डॉक्टर बनने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, किसी चीज के लिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज में जाके, नहीं, इसकी तो बाबा बात ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ जो कुछ हमने अभी तक नॉलेज धारण करी है या इंफॉर्मेशन जैसे आपने कहा लिया है किसी से, तो और अंदर को जाओ। तो जो हम किसी के एक्सपीरियंस भी सुनते हैं ना, वो भी लौकिक ही हुआ। किसी और की टचिंग को जब हम सुन के सोचते हैं हाँ कितनी अच्छी टचिंग बाबा ने दी है, इसको तो कितना अच्छा बाबा ने दे दिया है, तो मेरे लिए तो वो भी लौकिक ही है, क्योंकि वो टचिंग मुझे वो थोड़ी हुई है। वो वो भी तो इन्फॉर्मेशन ही है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि वो किसी और को टच हुआ है, मुझे नहीं टच हुआ है वो। ये और इस चीज को बहुत, ये जो भट्टी है ना, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझो। अभी भी जो बच्चे भटक रहे हैं, दाएं बाएं सुनना समझना करना, वो क्या रहे हैं? मतलब जब आप निल हो, जीरो है, सन्नाटा, नील वटा सन्नाटा कहते हैं ना, जीरो है, खत्म है, कुछ भी नहीं है। इमेजिन करो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना सुनने को, ना पढ़ने को, ना देखने को, कुछ भी नहीं है। ना कोई निमित्त आत्मा का कोई एक्सपीरियंस की, ना निमित्त आत्मा की कोई भाषा, ना लैंग्वेज, ना कुछ भी। मैं कुछ बोल रही हूँ, कोई भी निमित्त हो सकती है। हमको उनको सुनने की इतनी आदत पड़ गई कि जो कुछ वो सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उससे मेरा पुरुषार्थ चलता है। कितनी बड़ी विडंबना है ये, कि आज भी कान हमारे निमित्त को सुनने के लिए तरसते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। और बाबा क्या कह रहा है? मुझे ही सुनो, मैं ही बैठ के बता रहा हूँ ना, मैं ही तो डायरेक्शंस दूंगा, मैं ही बताऊंगा। हम बोलते दीदी हमसे हो ही नहीं रहा है, कैसे करें, क्या करें, किस तरह करें? ज्ञान नहीं करा रहे हो, योग नहीं करा रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो, दीदी कैसे बढ़े आगे? दीदी बड़ी हो गई है सामने, वो दिखता ही नहीं है सामने इतना बड़ा, जो दीदी को बनाने वाला भी है। उससे डायरेक्ट कनेक्शन क्यों नहीं रखते? मीनिंग ये है, जिस्मानी पढ़ाई माने किसी और के एक्सपीरियंस को लेकर मैं क्यों अपना पुरुषार्थ करती हूँ, क्यों मैं आगे चल रही हूँ? मुझे क्यों लगता है कि जो उनकी टचिंग है वो मेरी टचिंग भी होगी, जो उनको समझ में आ रहा है वो मुझे भी करना है? क्यों? क्यों नहीं बाबा से सीधा का सीधा लेते? क्यों नहीं अपने पे भरोसा है? बाबा तो कहता है मैं सबको एक समान देता हूँ, हाँ बस सिर्फ इतना फर्क है नंबरवार। क्योंकि वो जो निमित्त आत्माएं हैं, या कोई दीदियां दादियां हैं, या कोई भाई बंधु हैं जिनको हम सुनते हैं, जिनकी क्लासेस सुन रहे हैं, हाँ उनका पुरुषार्थ ज्यादा, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है, या है, हो सकता है नहीं है भी, कि मुझ आत्मा से ज्यादा है, इसीलिए मैं उनको सुनती हूँ। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है ना, अपनी लेने की कैपेसिटी बढ़ानी है। क्योंकि देने वाला बाबा उनको भी वही दे रहा है, मुझे भी सेम दे रहा है। वो पुरुषार्थ तीव्र रूप से कर रहे हैं, वो बाबा की बातों को समझ रहे हैं, खुद की बुद्धि से समझ रहे हैं, खुद के एक्सपीरियंस से समझ रहे हैं, खुद की लाइफ के
जो सिचुएशंस कह लो, सर्कमस्टेंसेस है, उनमें लेके बाबा को लेके समझ रहे हैं। तो ये चीजें अब हमें करनी है जो बाबा कह रहा है, लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को, हर तरह की पढ़ाई को भूल जाओ। चक्र सारा बुद्धि में, अब यह संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होती है। अब देखो ना, नई दुनिया में जाना है, पुरानी खत्म हो रही है, तो पैटर्न भी तो पुराना बदल डालो, अब खुद ही करो ना खुद के लिए। क्योंकि अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने पड़े, पावन भी बनना पड़े। तो कौन किसको करने हैं ये दैवी गुण? मुझे ही करने हैं। कोई मेरे अंदर भर नहीं देगा पकड़ पकड़ के, पावन भी मुझे ही बनना है। तो बाबा से पूछो कि बाबा मैं अभी तक पुराने पैटर्न पे चल तो रही हूँ, सुनती आ रही हूँ, क्लासेस करती आ रही हूँ, सारा दिन भर सुनती हूँ, मैं भी सुनती हूँ दिन भर, सुबह शाम दिन रात, लेकिन बदलाव हो नहीं रहा। तो कोई वो निमित्त मुझे बदल थोड़ी देगा, कोई भी निमित्त मुझे नहीं बदल सकता है। मुझे बदलेगा तो पहले कि मैं विलिंग हूं, माने मेरा समर्पण, पूर्णता समर्पण। समर्पण किसको करना है? उस परमात्मा को। लेकिन हम समर्पण कहाँ कर रहे हैं, ये भी चेक कर लो। किसको समर्पण कर रहे हैं, किसको समर्पित है, किसको सुनना चाहते हैं? तो बाबा कहता है कि पावन तो बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े, और पूरा पूरा याद करना पड़े। अंडरलाइन कर लो इसको, बाप को जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना पड़े, ताकि पाप कट जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन कहेंगे। इन्हीं को कहा जाता है योग अग्नि। तो इस पूरे महीने में यही हमको करना था, और अगर अभी तक नहीं किया है तो जो बचे कुचे दिन में है उसमें यही करना है, बाकी सबको बुद्धि से हटा दो। हम जानते ही नहीं किसको, कौन भाई तो कौन बहन, तो कौन दीदी, तो कौन दादी, कौन निमित्त, कौन क्या, हम नहीं जानते। हम सिर्फ बाबा को जानते हैं। ये बाबा का हो सकता है, ये बाबा का लास्ट ट्राई हो, इसको ऐसे भी तो लो। ये बाबा की लास्ट मेहनत है हम बच्चों के साथ, अपने आप को पूर्णता सौंप देने के लिए। ये नहीं कि हम उसको सौंप रहे हैं, बाबा हमको अपने आप को पूर्णता दे रहा है, सारे आधार हटा के दे रहा है कि तू और मैं ही हूँ, बस अब तू मुझसे डायरेक्शन ले ले, अब सिर्फ तू मुझको ही सुन, अब तू सिर्फ मुझको ही देख, बाकी सब खत्म है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, शरीर, हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, कि जब हम कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को हटाओ, तो हम अपने शरीर को पिघलता हुआ देखते हैं, खत्म होता देखते हैं। कि पैर से शुरू हुए, जो हम योग करते हैं, धीरे धीरे ये विलीन, पैर खत्म हो गए, फिर धीरे धीरे ऊपर आओ, पेट खत्म, शरीर खत्म, धीरे धीरे करते करते मैं टोटली खत्म, आत्मा बच गई। तो इस तरह से जो जितने भी बुद्धि में मेरे हैं ना अभी तक, ये दीदी, ये दादी, ये निमित, ये इन सबको भी ऐसे भस्म कर दो। बाकी ये सब जो थे, ये सब हमारे सामने हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, दादियां हैं, दीदियां हैं, ये सब बाबा ने हमारे सारे एग्जाम्पल रखे थे। वो टाइम निकल गया है। एग्जाम्पल के टाइम में अगर हमने नहीं उस चीज को समझा, अब जब बाबा खुद सामने खड़ा है और हम अभी भी एग्जाम्पल में फंसे हैं, तो हमको बाबा कभी मिल ही नहीं सकता। मतलब पीछे का अगर हम होमवर्क नहीं कर पाए, तो वो गलती बाबा की नहीं है, वो गलती किसकी है? टीचर की गलती नहीं है। वो गलती किसकी है? उस स्टूडेंट की है जो पीछे की पढ़ाई नहीं कर पाया। आज जब सामने सदगुरु बनकर वो लेके जाने वाला है, तो हम पीछे की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वो नहीं हो सकता है। जंप मारो, इसीलिए बाबा कहता है हाई जंप मारो, समय नहीं है, हाई जंप मारो। भूल जाओ, झटकू तौर पे सबको बुद्धि से निकाल दो, बाबा को ही सुनो, बाबा को ही समझो। तो देखना, ये बचे कुचे जो 10 दिन भी होंगे, 15 दिन भी बचे हैं ना, वो शायद पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ओम बन जाए। शांति। ओम शांति। मुझे तो हद और बेहद यही लग रहा है, मैं और मेरा बाबा, बस इसी में टिकना है मुझे। हाँ, यही तो आप समझना है, बिल्कुल बाबा सही की बोले गुण आप। और बाबा की शक्तियां, बाबा की महिमा में बेहद में जाना है। बिल्कुल ये यही समझना है। ये जो हम्म। लास्ट समय है ना, ये लास्ट कह लो, ये हमारे को इसके बाद बाबा क्या ही देगा बताओ। पहले बाबा ने हमें दिए बड़े वरिष्ठ भाई बहन, पर सबसे पहले एडवांस पार्टी के सारे दिए। एडवांस पार्टी वाले फिर जैसे अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा, दीदियां, दादियां, मम्मा, सब धीरे धीरे अव्यक्त हो गए। फिर हमारे पास दादियां बची, फिर बाबा ने उनके साथ हमारा सानिध्य बनाया। फिर धीरे धीरे हमारे साथ क्लासेस होती गई, चाहे उनको हमें सिस्टर शिवानी सुने, हमने
भाई लोग सुने, जो भी हैं, सूरज भाई सुने, सचिन भाई सुने। उसके बाद बाबा ने और हमें कंसाइंस किया, मतलब और अंदर की तरह खींचा। फिर बाबा ने जब ये लॉकडाउन में हमारी मुरलियां शुरू करी हैं, अव्यक्त जो पालना है, जो कह लो, सॉरी, ऑनलाइन क्लासेस देनी शुरू की है, तो बाबा ने हमें उससे जोड़ दिया और कंसाइंस कर दिया और अंदर की तरफ आ गए। अब धीरे धीरे बाबा ने हमारे भट्टियां लगा के हमें बताना शुरू किया कि हमें कैसे काम काम करना है। धीरे धीरे कर करके बाबा अपना काम बिल्कुल वैसा एक्यूरेटली कर रहा है। करते हुए बाबा अब अपने तक पहुंच गया कि तू और मैं बस। अब ये हमारी कमी है, जैसे भी आपने कहा, बहुत सही कहा, हद और बेहद, कि मैं और बाबा बस यही है। लेकिन ये हमारी कमी है कि बाबा तो अपना पार्ट करता जा रहा है, विस्तार से बाबा हमें खींचता खींचता सार में, बिंदु में लेता आ रहा है। लेकिन मैं अभी कहाँ अटकी हूँ, मैं अभी, मेरी बुद्धि कहाँ है, किसको सुन रही है, किसको समझ रही है, किस निमित्त में अटकी हूँ, ये तो मुझे खुद तय करना है। तो बाबा कहता है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही। वह है विकारी मत और यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना, पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, वास्तव में अहंकार तो पहला होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। तो अगर ये समझा रहा है तो यानी कल्प खत्म, ये 5000 वर्ष का चक्र शुरू होने वाला है, क्योंकि लास्ट में ही समझाता है। बुद्धि से समझते हो बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उसमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है, बना बनाया है। ये हद का ड्रामा शूट करना सहज हो जाता, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है, ये अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यानी कि अब फिर वही वाली बात आ गई, इसमें आदि अनादि क्या हुआ, ये हद बेहद का ड्रामा क्या शूट हुआ है, कौन सा है जो कभी बदल ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी हुआ है। मुझ आत्मा के पार्ट का जो है ना, वो कभी भी बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो हद में, जो हम अभी दिन भर जो ड्रामा चलाते हैं ना, चक्र चलाते हैं घर में या अपनी बुद्धि में चलाते हैं, यहाँ पे बैठ के रोल आइडेंटिटी वाला, वो बदलता रहता है। लेकिन जो बेहद वाला है, मुझ आत्मा का, जिस समय में अपने आप को आत्मिक तौर पे देखती हूँ, वो अनादि है। क्योंकि जब मैं आत्मा सतयुग में आई हूं, तब से ये पाठ जो है नूंद हो चुका है अभी तक, कलयुग, कलयुग के बाद संगम तक। ये भी समझना है कि वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बेहद का ड्रामा, ये अनादि शूट किया हुआ, ये बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो से तमो बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई जानता ही नहीं। एक्चुअली ये जो राज बाबा समझाते हैं, वो सिर्फ हम बच्चों की बुद्धि में ही है और किसी में भी नहीं है। अब हम इस राज का मतलब समझेंगे कि जो हम 33 करोड़, जो बाबा कहता है देवी देवताएं या ब्राह्मण कुल है, इन सब की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ना, कि हम सोचे जितने हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो लो, हमें तो बस सब कुछ मिल गया, आधा कल्प हम सुख में रहेंगे, आधा कल्प हम दुख में, और ये राज हमारी बुद्धि में नहीं। जो उस रीति, अच्छी रीति समझ रहा है कि बाबा समझाना क्या चाहता है, मोटे तौर पे नहीं, मोटे तौर पे अब सब समझने लगे। जो डेप्थ में जाएगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म में जाएगा, बाबा की हर चीज को समझना पड़ जाएगा कि किस चीज में बाबा कब हद बोल रहा है, कब बेहद है, इसका मीनिंग क्या है और उसका क्या मीनिंग है। हद में ही बेहद है या बेहद में ही हद है, या हद और बेहद एक ही है, ये सब समझना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की अनिवार्य रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड याद मॉर्निंग। नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। आज की प्रैक्टिस जो करनी है आत्मा भाई भाई की। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना यानी पवित्र बनाने के लिए सब तरफ से निकालकर एक बाप से लगन लगानी है। अब सज्ज होते हैं, वरदान लेते हैं। ये ऐसा वरदान बाबा देता है हमें सुबह के टाइम जो ऑलरेडी मेरा हो जाता है, जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तो सब सज्ज हों, देखें बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर, और बाबा मुझे इसी समय इस वरदान का हकदार बना रहे। बाबा वरदान देते, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप के हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। शुक्रिया बाबा। बाबा ने पूरी मुरली का सार कर जो है हमें वरदान के रूप में दे दिया कि बुद्धि से भी सरेंडर, यानी आज सारी मुरली पूरी मुरली बुद्धि 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 पे है। तो यानी मेरी बुद्धि कहीं ना कहीं भटक रही है, तो उसके लिए बाबा ने अभी कह दिया कि स्वयं को बाप के हवाले कर दो। तो अभी के अभी बाबा के हवाले अपनी बुद्धि सब कुछ हवाले कर दो, तब हम डबल लाइट हैं। शुक्रिया बाबा। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे, स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपना सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? देखा, जब कहीं और कुछ है ही नहीं तो कहाँ भटकेंगे? बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कितनी क्लियरली बाबा ने वरदान दे दिया, कितनी क्लियरली बाबा ने इस भट्टी को का सार भी बता दिया, और कितनी आसानी से बाबा ने हमें विधि भी बता दी कि जब सब कुछ बाप का, सब कुछ बाप में ही है, तो बचा क्या? जब सब नॉलेज बाबा दे रहा, जब मैं भी बाबा की, बाबा मेरा, तो तीसरा बीच में तो कोई है ही नहीं, तो बुद्धि कहीं और जाती कैसे है? जा ही कैसे सकती है? जब बस एक बाप और रास्ता भी एक ही है, मंजिल भी फिर एक ही है बाबा। जब मंजिलें ही हमने इतनी सारी, जब एक बुद्धि में इतने लोग अटका रखे हैं, इतने लोगों के एक्सपीरियंस अटका रखे हैं, इतने लोगों की नॉलेज ले रखी है, तो फिर मंजिलें भी बहुत सारी दिखेंगी, भटक जाएंगे। तो ये अब खुद तय करना है। बाबा ने तो दे दिया ये वरदान। फिर वही बात आ गई कि मैंने धारण कितना किया इसको। बाबा ने तो दे दिया, तथास्तु कह के दे दिया आगे। स्लोगन है अडोलता के तख्त पर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? स्लोगन है अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ सेव पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विजयमान, अचल अडोल स्थिति, कुछ हो जाए, कोई स्थिति परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस स्थिति परिस्थिति को मुझे सिर्फ साक्षी दृष्टा बनकर देखना है, साक्षी होकर देखना है, बस उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो बस यही मेरा श्रेष्ठ पाठ है। अगर कोई पूछता है ना क्या करूं, कैसे मैं नंबरवार पुरुषार्थी, जो बाबा कहता है, कैसा मेरा पाठ हो, कैसे मैं श्रेष्ठ बनूं, तो मतलब मुझे साक्षी होकर देखना है और कुछ भी नहीं करना। तो आज के टाइम पे, अब आज का जो समय है, पूरा दिन
मुझे हर चीज को देखना है कैसे, अपने साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित होकर, अचल अडोल होकर। हिलना नहीं है जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ बाबा को देकर बैठना है। तो मेरा पाठ ऑटोमेटिकली स्टेज हो जाएगा। अच्छा जी, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।